नमस्कार, मैं एच के बारगे, वॉइस इस्टेब्लिशमेंट रतलाम डिवीज़न, वेस्टर्न रेलवे। आज हम ई ऑफिस में कार्य करने के लिए डीएससी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, यह प्रक्रिया जानेंगे। सर्वप्रथम हमें हमारे कंप्यूटर पर जावा इंस्टॉल करना होती है। जावा इंस्टॉल करने के पश्चात में डीएससी साइनर सर्विसेज होते हैं, उसे इंस्टॉल करना होता है। जो हमारा डीएससी टोकन होता है उसे इंस्टॉल करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं। जावा का ड्राइवर या जावा सॉफ्टवेयर आप सभी के पास या तो पेन ड्राइव में होगा, आपको प्रोवाइड करवाया गया था। यदि नहीं है तो आप गूगल में जाकर जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। और डीएससी साइनर सर्विस जो है आपको eoffice.gov.in पे मिल जाएगी। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी सर्वप्रथम हम जावा इंस्टॉल करना सीखेंगे। मेरे पास अपने फोल्डर में जावा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से इंस्टॉल करना बताता हूँ। यदि नहीं होता तो गूगल में जाके आप उसको डाउनलोड जावा पे क्लिक कीजिए। आपके जो भी जावा का लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और इस फॉर्म में दिखेगा आपको। आप इस पर जाकर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल की प्रोसेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, इंस्टॉल बटन आपको आएगा, क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय लग सकता है प्रोसेस होने में, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा उसके लिए। जावा इंस्टॉलेशन होने के पास आपको इस प्रकार विंडो दिखेगी, आप वहाँ पर उसे क्लोज़ कर दीजिए। आपकी जावा इंस्टॉल हो चुकी है। जावा इंस्टॉल होने के पश्चात हमें जावा को कॉन्फ़िगर भी करना होता है। जावा कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ स्टार्ट बटन पे आते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और कॉन्फ़ी जावा लिखेंगे, कॉन्फ़ी लिखेंगे, उसी से आपको जावा कॉन्फ़िगर का बटन आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, आपको जावा कंट्रोल पैनल की ये विंडो दिखेगी। आप इसमें सिक्योरिटी टैब दिख रहा है आपको, आप सिक्योरिटी टैब पे जाइए। सिक्योरिटी टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पर एडिट साइट लिस्ट दिख रही है, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपने ई ऑफिस का यूआरएल जो एड्रेस है वो लिखना होगा। एक मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इसे कर रखा है एडिट, इसलिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहा है। आप सभी को अगर यहाँ पर लिखना होगा wr.eofficerelnet.gov.in, नोट कर लीजिए। आप ये ऐड करने के बाद इसे ओके कीजिएगा। ओके करने पर आपको विंडो में आपकी ई ऑफिस की यूआरएल, वेबसाइट एड्रेस, जो भी आप कहते हैं वो आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ से आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के पश्चात अब आपको डीएससी साइनर सर्विस इंस्टॉल करना है। जावा हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। डीएससी साइनर सर्विस का ड्राइवर मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, ये यहाँ पर है। यदि आप लोगों के पास पेन ड्राइव में या आपके सिस्टम पे ये नहीं है तो आप इसको ई ऑफिस की वेबसाइट आपको बताता हूँ कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाके eoffice.gov.in यूआरएल लिख के इंटर कीजिएगा। यह ई ऑफिस की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स टैब दिख रहा है। डाउनलोड टैब में आप सबसे आखिरी में आइए, यहाँ पर आपको डीएससी टैब नज़र आ रहा है। डीएससी टैब में हमें जो डीएससी साइनर सर्विस है वो विंडो के लिए आवश्यक है। आपके पास जो भी सिस्टम हो, किसी के पास मैक हो तो मैक वाला डीएससी साइनर सर्विस का ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। हमारे पास अधिकांशतः सभी के पास विंडो सिस्टम है, इसलिए हम विंडो वाला क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होकर ये आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, वहाँ से आप इसे रन कर लीजिए। अभी मैं आपको जो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है
ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करना बताता हूँ। इस तरह से आपके सिस्टम पे आ जाएगा। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, रन एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए और नेक्स्ट। जनरली जो होता है हमेशा कोई सा भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैसेज आ रहा है, मैं से यस कर देता हूँ। मैसेज आया कि एक शॉर्टकट ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप पर क्रिएट हो चुका है। ओके, क्लोज आया है, क्लोज बटन कर देंगे हम। क्लोज करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपको DSC साइनर सर्विस का एक आइकॉन दिख रहा है। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ जावा कर लीजिए। जैसे आप ओपन विथ जावा करेंगे DSC साइनर सर्विस आपकी रन हो जाएगी। अभी हमने जावा इंस्टॉल की, उसका DSC साइनर इंस्टॉल किया। अब आप सभी को, अधिकांश सभी को डिजिटल टोकन मिल गया है, DSC टोकन मिल गया है। अब उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये देखिए। DSC टोकन इस प्रकार है, इसे DSC टोकन कहते हैं। ये आप सभी के पास है। आप इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे अब ये मैं बताता हूँ। आप इसको अपने USB पैनल पे इंसर्ट कीजिए। सिस्टम ने हमने DSC इंसर्ट किया है। DSC इंसर्ट करने के बाद आप माई कंप्यूटर, यहाँ देखिए माई कंप्यूटर आइकॉन पे, इस पर एक डबल क्लिक कीजिए। आपका ये DSC यहाँ एज ए ड्राइव के रूप में आपको दिख रहा है। आप इसे ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप इसका सेटअप जो होता है उसे रन कीजिए राइट क्लिक करके, DSC साइनर। ये आपका DSC इंस्टॉल हो रहा है। ये ऑफिस में कार्य करने के लिए आपको DSC, चूँकि फाइल पे साइन करना होता है तो DSC की सहायता से ही फाइल पे साइन होता है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है, कुछ समय लगता है। आपको इंस्टॉल हो गया है, इसे अब आप क्लोज कर दीजिए। ये आपका DSC आपका इंस्टॉल हो गया है। आपने 3 चीज़ अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर ली है, जावा इंस्टॉल कर ली है, DSC साइनर सर्विसेज इंस्टॉल कर ली है और आपने अपना DSC भी इंस्टॉल कर लिया है। साथ ही आपने DSC साइनर सर्विस जो है सो ओपन विथ जावा किया है। ओपन विथ जावा करने से DSC साइनर सर्विस रन होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको DSC साइन करने के लिए, DSC को इनेबल करने के लिए गूगल क्रोम में, जनरली हम सभी गूगल क्रोम में काम करते हैं तो गूगल क्रोम का कुछ फ्लैग्स होते हैं, उसे इनेबल करना होता है। आप उस फ्लैग को नोट कर लीजिएगा। मैं भी आपको फ्लैग का URL बता रहा हूँ। ये देखिए, आप अपने गूगल क्रोम के URL में यह जो आपको URL लिखा हुआ है chrome:// allow insecure local host, ये URL में लिख के आपको इसको एंटर करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। आप नोट कर लीजिए, ये आपको इस आवश्यक रहेगा। इसके बगैर डिजिटल सिग्नेचर जनरली चलता नहीं है। मैं गूगल स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रोम। देखिए यहाँ URL में मैंने chrome:// allow insecure local host लिखा। ये लिखने के बाद इंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको ये आएगा फ्लैग, येलो कलर में आपको दिख रहा है, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्सेस लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट।
मैंने ऑलरेडी इसे इनेबल कर रखा है। जनरली आपके इसमें ये डिसेबल दिखेगा। यदि डिसेबल दिखता है आप इसे इनेबल कीजिएगा। इनेबल करने के पश्चात आप ये कॉर्नर में देखिए रीलॉन्च बटन आ रहा है। आप इसको एक बार क्लिक कीजिए, एक बार आपका गूगल क्रोम रीलॉन्च होगा। ये देखिए रीलॉन्च होने के बाद ये इनेबल हो गया। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। ई ऑफिस में एंटर होने के पहले यह प्रारंभिक प्रक्रिया थी जिसे पूर्ण करना आवश्यक है। इसके बाद हमें डीएससी जो हमने रजिस्टर्ड कर लिया हमारे सिस्टम में, उसको ई ऑफिस में किस प्रकार से हम रजिस्टर करेंगे वह देखेंगे। अब हम ई ऑफिस में लॉगिन कैसे होते हैं और ई ऑफिस में लॉगिन होने के पश्चात हमारे डीएससी को किस प्रकार से रजिस्टर्ड करते हैं ये देखेंगे। ई ऑफिस के बारे में आप ये जान लीजिए, ई ऑफिस सिर्फ रेलनेट पर ही कार्य करता है, इंटरनेट पे ये नहीं चलता है। अब मैं आपको ई ऑफिस में लॉगिन होने के लिए बताता हूँ और किस प्रकार से डीएससी हमारा वहाँ रजिस्टर्ड होगा। उससे रजिस्टर्ड करके पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तब जाके समाप्त होगी। WR eoffice.railnet.gov.in यह हमारी ई ऑफिस का URL है। आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आप रेलनेट पर कार्य करते हैं, आपके ऑफिस में रेलनेट है, आप वहाँ 10-3-2-55 जो वेस्टर्न रेलवे की साइट है उस पर जाएंगे तो वहाँ ई ऑफिस का आपको आइकॉन दिखेगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी लॉगिन हो सकते हैं। किंतु हमेशा हमें उसके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए कि वहाँ कहीं हमें आइकॉन मिला हम क्लिक करें। हमें हमेशा URL याद होना चाहिए। wr.eoffice.railnet.gov.in इस पर इंटर कीजिए। ई ऑफिस किस प्रकार से विंडो होगी। ई ऑफिस में लॉगिन होने के लिए आप सभी के पास GOV ID होना चाहिए। GOV ID आपके डिपार्टमेंट के जो ई ऑफिस के लिए नॉमिनेट स्टाफ है उसके थ्रू जो डिविजनल एडमिन है उनके पास आपको जाके अपना EMP में एक बार मैपिंग होना आवश्यक है। मैपिंग होने के पश्चात ही आप ई ऑफिस में लॉगिन होंगे। ई ऑफिस में एडमिन डिविजनल एडमिन जो हैं इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, आप इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में आईपास सेल में इसके संबंध में कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको लॉगिन नहीं हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, आपको यूज़र नेम डालना है लॉगिन आईडी में। ये मेरा खुद का है harikrishna.01111। लॉगिन होते वक्त आपको यूज़र आईडी में @gov.in लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप गलती से @gov.in मत लिखिएगा, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, एरर आएगी। अपना पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन बटन क्लिक कीजिए। यह आपका ई ऑफिस की साइट डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के टैब दिख रहे हैं। ई ऑफिस में कार्य करने के लिए यूजर्स को, एम्प्लॉय को ओनली एक ही टैब की यहाँ भी आवश्यकता, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सारा फाइल डीलिंग संबंधी कार्य इसी टैब के थ्रू होगा आपका। यदि आप राजभाषा के तहत हिंदी में इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो आप हिंदी पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए आपका पूरी वेबसाइट हिंदी में हो गई है। एक बार आप क्लिक करेंगे इंग्लिश होगा, ये टैब यहाँ पर है हिंदी इंग्लिश। हमारा डीएससी रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा था। आपको फाइल मैनेजमेंट में जाइएगा आप। फाइल मैनेजमेंट में एंटर होने के बाद आपको इतने टैब दिखेंगे, रिसीव फाइल्स, माइग्रेटेड फाइल्स, डिस्पैच, डीएससी।
आप यहाँ DSC पे आइएगा, DSC पे प्लस बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको DSC रजिस्ट्रेशन दिखेगा। DSC रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। चूँकि आप सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखेगी। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसलिए दिख रहा है। आपको DSC रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद साइनिंग सर्टिफिकेट जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, हो सकता है 2-4 सेकंड लेगा आपसे ये, आपको एक यहाँ आएगा रजिस्ट्रेशन, आपका नाम आएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, आपका DSC यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। DSC एक्टिवेट होने के पश्चात आपको इस प्रकार से दिखेगा। लास्ट वाले यहाँ डीएक्टिवेट लिखा है। डीएक्टिवेट लिखा मतलब आपका DSC एक्टिवेट है। अब DSC के नीचे आप सेटिंग है, इसमें ज़रूर जाइएगा। सेटिंग के नीचे प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए। प्रेफरेंसेस क्लिक करने के पश्चात आपको अलर्ट सेटिंग, जब भी आपको कोई फाइल भेजता है या आप किसी को फाइल भेजेंगे तो आपको अलर्ट, या तो आपके पास मोबाइल में आप SMS होगा उस पर, या फिर ईमेल पे, जैसा भी भेजने वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा अपने सिस्टम पे उस प्रकार से आएगा। आप यहाँ बोथ पे क्लिक कीजिए। बोथ में आपका यहाँ ईमेल एड्रेस जो जियो का ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल नंबर हो सकता है यहाँ पर आपका नहीं आए, मोबाइल नंबर यहाँ से इंटर होता भी नहीं है, वो कहाँ से होगा मैं आपको बता दूंगा। आप बोथ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद DSC सेटिंग, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, DSC सेटिंग को साइनिंग में रखिएगा। यदि बाई चांस आपने DSC को साइन में नहीं रखा, तो जब भी आप E-ऑफिस में लॉगिन करेंगे, सबसे पहले वो आपसे DSC की मांग करेगा आपको लॉगिन होने के पहले कि आप अपने DSC अटैच कीजिए, तब मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, ऑथेंटिकेट करेगा आपको। कई बार ऑथेंटिकेशन में बहुत समय लग जाता है, इसलिए हमेशा साइनिंग कीजिए। हमें DSC की आवश्यकता सिर्फ फाइल भेजते और साइन अटैच करने के लिए रहती है, इसलिए आप साइनिंग पे कीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा साइनिंग रखिए। अभी मैंने आपको कहा कि मोबाइल नंबर आपको कहाँ से डलेगा। DSC की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, किस प्रकार इंस्टॉलेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल नंबर कहाँ से डलेगा। यह दोनों क्लिक करने के बाद अलर्ट में बोथ और DSC में साइनिंग करने के बाद आप सेव कीजिएगा। मेरा ऑलरेडी सेव है, फिर भी मैं सेव कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए। इसके बाद आप होम बटन आने के लिए आप ये E-ऑफिस पे है, इस पर क्लिक कीजिए। ये वापस आप आ गए। चूँकि मेरी एडमिन ID है इसलिए मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी डला हुआ। आपको यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर डिटेल दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यूज़र प्रोफाइल आएगा, यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे तो फिर आपको जब भी कोई फाइल भेजेगा उस मोबाइल नंबर पर SMS आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी DSC को इंस्टॉल करने की पूरी प्रक्रिया थी, जो कि विस्तृत में मैंने आपको बताई है। थोड़ा ज़्यादा विस्तृत में 20 मिनट के आसपास लगभग वीडियो हो गया है, लेकिन चूँकि यह एक डिटेल प्रोसेस है और ये इनिशियली अगर सही करेंगे तभी हमारा DSC साइन अटैच होगा, अदरवाइज़ बार बार आएगा DSC नॉट अवेलेबल, DSC नॉट अवेलेबल। नमस्कार, अभी मैंने आपको DSC इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बताई है। अब आगे की वीडियो में हम किस प्रकार फाइल क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से ड्राफ्ट अटैच करेंगे, वो देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।